तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 12वीं क्लास में जो भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वही प्रश्न दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं। और इस वीडियो को आप यदि देखना शुरू कर दिए हैं तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको खुद पता चल जाएगा कि इस वीडियो में जो मैंने बताया है वो सच बात है या झूठ बात है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और हाँ, यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जितना भी आगे और वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट प्रश्न कहता है, बार बार दोस्तों पूछा जाता है -1/2 का मुख्य मान कहता है, का मुख्य मान क्या होगा। बिल्कुल आसान है दोस्तों। इसको देखिए क्या करना है, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स इंटू 1/2। तो आप लोग फार्मूला एक पढ़े होंगे कि कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यानी एंगल हो गया प्लस में। तो यहाँ भी हम लोग एंगल को करेंगे प्लस में। तो कॉस इनवर्स देखिए x है माइनस में तो क्या हो जाएगा, पाई घटाव हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब कॉसे में देखेंगे कि 1/2 कई डिग्री का मान होता है। तो दोस्तों ये होता है कॉस पाई/3, यानी कॉस 60 डिग्री का मान होता है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स और कॉस है दोस्तों, तो ये कट जाएगा, बचेगा पाई/3, यानी ख़त्म हो जाता है पाई/3। तो पाई माइनस पाई/3 को हम लोग हल करेंगे तो 3 पाई में से एगो पाई चल जाएगा। तो 3 पाई माइनस पाई/3, तो 2 पाई क्या हो जाएगा 3, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये सी हो जाएगा 2 पाई/3। सिंपली आप जो सी है उस पर टिक कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कहता है y बराबर साइन x²। दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न y बराबर साइन x²। तो कहता है कि dy/dx बराबर व्हाट कह रहा है, यानी dy/dx निकालना है, यानी x के सापेक्ष इसको कर देना है अवकलन। तो लिखेंगे दोस्तों x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर, यहाँ देखिए d साइन x²/d। पहले साइन का होगा तो नीचे उतरेगा x², अब x² ऊपर चला जाएगा तो dx² बटा हो जाएगा dx। दोस्तों साइन का होता है cos x² इंटू, अब देखिए पहले पावर आगे आता है और एक घट जाता है पावर में, तो 2x हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 2x cos x², यानी कि dy/dx का जो मान आएगा दोस्तों यही आएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन है 2x cos x², 2x cos x², यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल, सॉरी सी नहीं, डी जो है बिल्कुल सही जाएगा 2x cos x²। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं कि जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या कर रहा है। आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, जो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि y बराबर tan इनवर्स √(1 - cos x)। क्या है दोस्तों, 1 + cos x है, 1 + cos x बटा नीचे है 1 - cos x। तो dy/dx बराबर होगा। दोस्तों एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे हम लोग कर लेते हैं सरल, और सरल करके x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो आसानी होगा। तो ध्यान दीजिए, y बराबर tan इनवर्स √(1 + cos x) बराबर होता है 2 cos² x/2। अब देखिए 1 - cos x बराबर होता है 2 sin² x/2। दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा तो y बराबर मिलेगा tan इनवर्स √(cos बटा साइन होता है क्या, cot² x/2 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो y बराबर मिलेगा tan इनवर्स cot हो जाएगा दोस्तों, अंदर cot x/2। अब बाहर में tan है लेकिन अंदर में दोस्तों tan आ गया, सॉरी cot आ गया, तो cot को बदलना होगा, कन्वर्ट करना होगा उसे tan में। तो देखिए आप एक फार्मूला जानते होंगे, देखिए tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख दिया। cot को हम लोग लिख सकते हैं
10 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि 10 90 घटाओ थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो देखिए अब 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि y बराबर मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। दोस्तों अभी काफ़ी सरल हो गया, अब इसे हम लोग आसानी से x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। तो y बराबर मिल गया है पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। लिखेंगे अब x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो अवकलन कर देंगे तो dy बटा dx बराबर, दोस्तों ये पाई बाई 2 अचर है, तो अचर संख्या का जो अवकलन होता है शून्य होता है, आपको पता होगा। तो 0 हो गया माइनस 1 बटा 2 अचर है, तो अवकलन चिन्ह से बाहर निकाल दिए, बच गया dx बटा dx हो जाएगा। देखिए dx कट जाएगा, 1 से 1 बटा 2 में गुना होगा, यानी कि dy बटा dx बराबर मिलेगा हमें -1/2, यानी कि देखिए यानी कि उसका जो मान मिलेगा -1/2 मिलेगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सेक एक्स डी एक्स का समाकलन पूछ रहा है। दोस्तों सेक एक्स का जो समाकलन होता है आपको पता होगा कि लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी होता है। ये दोस्तों सूत्र ही है, आप याद रखेंगे, यानी कि सेक एक्स का समाकलन होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस में सी, यानी कि जो आपका ऑप्शन दोस्तों बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि, और ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है, और ये पूछता है प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए दिया हुआ है PA, दोस्तों PA बराबर आपको दिया हुआ है 2/5। आगे कह रहा है कि PB बराबर 3/5, PB बराबर दिया हुआ है दोस्तों 3/5, और आगे कह रहा है कि P दिया हुआ है P A यूनियन B बराबर कह रहा है 3/4। तो P इंटू कहता है A बटा B बराबर व्हाट। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि P इंटू A बटा B का फॉर्मूला होता है P A इंटरसेक्शन B बटा PB, ये होता है दोस्तों फार्मूला इसका। तो बस इसी पर बैठा देना है आपको। परंतु देख रहे हैं कि दोस्तों इंटरसेक्शन होता है, लेकिन इंटरसेक्शन का मान दिया हुआ नहीं है, तो इंटरसेक्शन का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ये होता है PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB, और होता है माइनस PA इंटरसेक्शन B। दोस्तों जिसका इसमें मान दिया हुआ है बैठा देंगे हम लोग सूत्र पर। तब PA यूनियन B का मान देखिए 3/4 बराबर PA का मान 2/5 प्लस PB का मान 3/5 माइनस P इंटू A इंटरसेक्शन B। एक काम करते हैं दोस्तों, इसको उठाकर इधर लाते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो माइनस में तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B प्लस में हो गया। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 प्लस 3/5, ये प्लस में है माइनस में हो गया 3/4। तो PA इंटरसेक्शन B बराबर 5 एलसीएम ले लीजिए इसमें से, तो 5 और ऊपर हो जाएगा 3 2 5, 5/5 माइनस 3/4, ये कट जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 3/4। तो 4 में से 3 घट जाएगा, यानी 4 माइनस 3/4 बराबर 1/4, यानी आपको मिल गया P इंटू A इंटरसेक्शन B बराबर 1/4। दोस्तों अब इंटरसेक्शन का मान मिल गया, देखिए इंटरसेक्शन का मान मिल गया PB, तो PB का मान दिया हुआ है, बस इस पर बैठा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग भी आंसर निकाल देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा P इंटू A बटा B बराबर, तो सूत्र होता है P A इंटरसेक्शन B, तब P A इंटरसेक्शन B बराबर आया है आपका 1/4, तो ऊपर में 1/4 हो गया दोस्तों, और बटा नीचे क्या होता है PB, तो PB का देखिए तो मान दिया हुआ है 3/5। अब इसको केवल हल कर लेना है, तो 1/4 ऊपर में है, अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो पलट जाता है और गुना में हो जाता है, तो 5 चला गया ऊपर और 3 आ गया नीचे, यानी 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, और 4 में 3 से गुना करेंगे तब 12, यानी कि यही आपका दोस्तों आंसर आ गया
5/12, यानी दोस्तों जो आपका इसमें ऑप्शन है ए है बिल्कुल सही हो जाएगा 5/12। अब दोस्तों ये ना पूछ कर के आपसे पूछ देता है पी B/A, इसी को उलट देता है, यानी बी ऊपर ए नीचे, तो यहाँ पर यही होता, फार्मूला में भी यही लिखेंगे पी A/B, बट नीचे केवल क्या हो जाता, देखिए यहाँ नीचे बी था तो नीचे बी लिखते हैं PB, यहाँ नीचे ए है तो PA केवल लिख देंगे, यानी इसका मान निकाल करके और PA का मान से भाग दे देंगे तो PB/A का मान निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है कहता है कि 3dx, यानी 3dx का समाकलन कहता है। तो इसका समाकलन तो काफ़ी ही आसान है, 3 अचर संख्या है, तो अचर संख्या को समाकलन चिन्ह से बाहर निकाल देते हैं, तो बाहर निकाल दिए तो बचेगा dx। तो 3 और dx का समाकलन x होता है, प्लस में एक कांस्टेंट दे देते हैं c, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x प्लस में c। यही तो दोस्तों आपका हो गया 3x प्लस c, दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए यहाँ देख लीजिए 3dx, तो अचर था तो बाहर निकाल दिए तो dx होगा, तो 3 और dx का समाकलन x प्लस में क्या है कांस्टेंट डाल देते हैं c, यानी 3x प्लस c, यानी दोस्तों जो आपका ऑप्शन c है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ यहाँ पर देखिए अचर c ना दे करके दिया हुआ है कांस्टेंट में k, तो k भी होता है, आप k भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है 0 से π/2, ये लिमिट दिया हुआ है दोस्तों, ये निश्चित समाकलन है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 0 से π/2 तक दिया हुआ है और sin x dx का समाकलन पूछ रहा है, यानी किसका मान पूछ रहा है। तो क्या होगा ध्यान देंगे, पहले हम लोग इसका समाकलन करते हैं, तो साइन का समाकलन होता है -cos x, दोस्तों cos x हो गया। इसके बाद बड़े कोष्ठ डालते हैं और केवल लिमिट तो कहाँ से है 0 से लेकर के π/2 तक। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर वाला मान रखते हैं। सबसे पहले कहाँ वाला देखते हैं, ऊपर वाला x के जगह पर। तो देखिए -cos, अब x के जगह पर पहले π/2, इसके बाद घटा लेते हैं नीचे वाला मान रख के, यानी कि cos, दोस्तों घटा लेते हैं तो माइनस है cos और x के जगह पर 0 डिग्री, तो देखिए तो माइनस। अच्छा बताइए cos 90 ना हो जाएगा, और cos 90 के मान आपको पता होगा कि 0 होता है, यानी cos 90 के मान हो गया 0। तो दोस्तों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और cos 0 का मान 1 होता है, यानी कि इसका मान आएगा 1, जो कि आपका दोस्तों ऑप्शन जो है बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, और सिंपली आप बी पे टिक कर लेंगे। जितना भी दोस्तों आज क्वेश्चन लेकर के आए हैं सभी के सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और इसे देखना नहीं भूलें। देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कह रहा है I क्रॉस J बराबर क्या होगा। दोस्तों IJ तो K हो जाता है, ये हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न पूछेगा आपको, यह वेक्टर से है, और यदि वेक्टर आप पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हैं तो जान जाइए इसको कि IJ बराबर K होता है। यही पूछता J क्रॉस K, तो दोस्तों J क्रॉस K बराबर क्या हो जाएगा I, यानी IJK होता है, IJK। तो ध्यान देंगे JK तो I हो गया। अब देखिए तो इस तरह का यदि प्रश्न रहेगा दोस्तों तो आप आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 2 प्रश्न और। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कहता है क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि जेड अक्ष की दिक् को जया, जेड अक्ष की दिक् को जया है। दोस्तों यहाँ ऑप्शन देखिए, तो जिस अक्ष के कहेगा, यानी कि निर्देशांक होता है एक्स वाई जेड, ये होता है दोस्तों। तो जिस अक्ष के कहेगा उसका मान 1 रखेंगे, बाकी सभी 0 रखेंगे। यानी जेड अक्ष कह रहा है तो इसका जो दिक् को जाया होगा 0 0, जेड अक्ष कह रहा है तो जेड का मान केवल 1 लिख देंगे। यही हो गया दोस्तों दिक् को जाया। क्वेश्चन आएगा दूसरे तरह से, एक्स अक्ष की दिक् को जाया, दिक् को जाया होती है। दोस्तों ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है और इसे हमेशा आप याद रखेंगे। तो यहाँ कह रहा है देखिए कि एक्स अक्ष की दिक् को जया होती है, तो यानी कि एक्स का मान होगा
बाकी सब 0 हो जाएगा। जिस अक्ष कहता है उसका मान 1 होगा, 1 रखते हैं और बाकी सब क्या होगा 0 होता है। तो देखिए x अक्ष कर रहा है तो x का मान होगा यानी कि 1, अन्य 2 जो है 0 0 होगा। ये हो गया दिक् को जाया x अक्ष की, तो x हो गया। अब कहेगा y अक्ष की दिक् को जया, दिक् को जया। तो दोस्तों दिक् को जया यानी कि y का मान होगा 1, बाकी सभी के सभी अवयव 0 लिखेंगे। तो ध्यान देंगे 0, x 0 हो गया, y का मान होगा तो y का मान 1 और z है तो z का मान भी 0, क्योंकि y का रहा था तो x y का मान केवल होगा, यानी ये हो गया दिक् को जया। दोस्तों ये पूछता है भेविया इक्वेशन है। चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, ये पेड़ देता है सबको साया, ऐ शख्स तू किसके काम आया, ऐ शख्स तू किसके काम आया। तू भी किसी के गम की दुआ कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है VVI है वो भी ध्यान से देखिए। तो दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न कहता है यहाँ पर आपके सामने जो पेश हम कर रहे हैं, ध्यान देंगे। अवकल समीकरण दोस्तों कहता है कि समीकरण dy बटा dx के पावर 4 और प्लस कहता है 3y इंटू डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर। अब दोस्तों कह रहा है यहाँ पर बराबर 0 का घात होगा। दोस्तों घात होगा, यदि आपने घात और कोटि का मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो घात और कोटि का वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ज़िंदगी में कभी भी घात और कोटि निकालना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें घात कह दिया तो घात हमको कहाँ से मिलता है, यानी सबसे ज़्यादा बार जहाँ अवकलन किया हुआ रहता है वहीं से हमें घात मिलता है। तो देखिए यहाँ एक बार किया गया है यानी dy बटा dx है, यहाँ 2 बार किया गया है डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर, यानी कि 2 बार है, द्वितीय कोटि का अवकलन है यानी सबसे अधिक बार 2 बार। तो इसी का पूरा के पावर देखते हैं, घात देखते हैं, पूरा के घात देखते हैं। तब पूरा के घात कितना है 1 है, तो घात इसका दोस्तों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर, यानी कि सिंपली दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं, आज का जो लास्ट प्रश्न है कहता है, ध्यान दीजिए, पी ए बराबर कह रहा है 1/4। अब दे दिया है पी बी बराबर 1/2, पी बी बराबर 1/2 और कह रहा है आगे पी ए यूनियन बी बराबर दोस्तों दे दिया है 5/8, 5/8। तो कहता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर व्हाट। ध्यान देंगे दोस्तों, आपको एक फार्मूला याद होगा, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है दोस्तों। तो देखिए इसका मान दिया हुआ है 5/8 बराबर पी ए 1/4 पी बी प्लस 1/2 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको इधर लाते हैं, इसको उधर लेकर के जाते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर इधर आया प्लस में हो गया, इधर ले जाएंगे तो देखिए 1/4 प्लस 1/2 और इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया 5/8। दोस्तों एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, तो 4 दूनी 8, 2 प्लस 2 चौके 8 4 और यहाँ हो जाएगा -5। तो 4 2 6 में से 5 चला जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा 8, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 1/8, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है आपको पसंद आया है। दोस्तों यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक तथा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।